दोस्तों, एक बात लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ रहे, कहाँ पढ़े, क्या किया, कैसे करा। हाँ, ये ठीक है, बहुत कुछ ज़िंदगी में मैं नहीं बन पाया, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जीवन हर किसी का संघर्ष से शुरू होता है। छोटी मोटी नौकरियां सब अपनी लाइफ में करते हैं, ऐसी मैंने भी बहुत सी छोटी बड़ी नौकरियां की। एक स्टोर में मैंने मुरादाबाद के अपैरल का एक बहुत बड़ा शोरूम था, वहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में भी काम किया, और जो काम नहीं करना चाहिए था वो भी किया। इवन 1700 रुपीज़ से आई हैव स्टार्टेड माई करियर। तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आपने क्या किया जीवन में, किस तरह से आप आगे बढ़े। तो मैं अपने उन साथियों को ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जो बड़े संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिम्मत मत हारो। अब मैं अपनी ही कहानी बताऊंगा कि 1500 रुपये में, 1700 रुपये में मैंने पढ़ाना शुरू किया, बीएड किया, ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारी लॉ की लाइन में चला गया था, कानून की पढ़ाई कर ली थी, और हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करने लगा था। कुछ दिनों तक प्रैक्टिस की, वापस आया, फिर मुझे लगा कि शायद ये प्रोफेशन मेरे लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था, एक अंतरात्मा की वो एक आवाज़ होती है कि आपको जो ईश्वर चाहता है वो बहुत अच्छा करने वाला होता है। जो आप नहीं सोचते उससे बड़ा कुछ होने वाला होता है। अमित जी की बहुत अच्छी लाइन है कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो उससे भी अच्छा। तो मेरा भी एक सपना था अपने साथियों को देख के कि मैं भी एक टीचर बन जाऊंगा। मेरे फादर चूँकि टीचर रहे, तो मेरा भी यही सपना था कि मैं एक जो प्राथमिक पाठशालाएँ होती वहाँ एक टीचर बन जाऊंगा। बहुत सारे प्रयास किए, पर वो जो बेसिक एलिमेंट्री टीचर के रूप में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और मैं सबको देखता था। हाँ, मेरे फादर भी एक ऐसे इंस्टीट्यूट में थे कि जहाँ प्राइमरी की जो नौकरियाँ थी वो वहाँ से ही निकलती थी, सारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में थे, डाइट में थे। तो वो अक्सर मेरे मन को एक बात कचोटती कि यार तू नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया, मुरादाबाद के 1-2 कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया। अकस्मात मेरी एक भेंट मेरे एक दोस्त से हुई, तैयारी कर रहा था। कहते हैं कि कोई ना कोई आपको मिल जाता है। तो नाम अब मैं उस अपने दोस्त का लेने ही जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट होता है, आपकी सबकी लाइफ में होता है वो। तो ऐसा ही टर्निंग पॉइंट आया कि मिस्टर संजीव कुमार से मेरी मुलाकात हुई, और वो जो एक मन में पूरा एक भय था कि कोई कंपटीशन बीट नहीं होगा, यार लैंग्वेज के टीचर बनने जा रहे हो तुम, और लैंग्वेज में इतनी बड़ी पकड़ नहीं है, वो फिर लोक सेवा आयोग को फेस करना है, एलिमेंट्री लेवल पर बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो वो एक बड़ा डर सा था। और संजीव से मुलाकात हुई, संजीव अच्छे से तैयारी कर रहे थे, लैंग्वेज में ही तैयारी कर रहे थे। तो संजीव ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे आप पढ़ लो। हाँ, उससे पहले हाँ, संजीव का भी थोड़ा सा मैं बताना चाहता। संजीव एक स्ट्रगलर के रूप में बहुत बड़ा संघर्ष करके एक अच्छे से रेपुटेड इंटर कॉलेज में रामपुर में जॉब पाए थे। तो मुझे लगा कि मैं बड़े करीब से देखा उस व्यक्ति को कि यार बिना किसी पैसे के, बिना किसी ऐसे माहौल में बस मेहनत से वो बन गया। तो एक मेरे को वहाँ से एक प्रेरणा मिली। संजीव ने कहा कि भाई तुम भी कुछ कर लो। तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया, मेहनत की, लोगों से बातें की। तो मुझे अच्छे से याद आता, 2009 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञापन जारी किया। ऑफलाइन दौर था उस समय, तो 3 वैकेंसी उसमें निकली, और जनरल में मेरे ख्याल से 2 वैकेंसी थी। तो ऑल ओवर यूपी, BHU, कानपुर, लखनऊ यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, और ऊपर से लैंग्वेज। हम लोग तो वैसे ही इतने पिछड़े रहते हैं, भाषा, और वो भी अंग्रेजी भाषा की बात हो तो। खैर, संजीव ने कहा कि भाई 3 हैं वैकेंसी या 2 हैं, हमें तो एक ही चाहिए। वो फॉर्म फिल हो गया, और अल्टीमेटली MAd करने के बाद, नेट करने के बाद PhD भी किया उसी सब्जेक्ट में, लोक सेवा आयोग में पहुंच गए। मेरी माँ चूँकि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की रहीं,
और दुर्भाग्य से अब नहीं है, तो उनकी एक बड़ा मोटिवेशन वहाँ से मिलता था, प्रेरणा मिलती थी कहीं ना कहीं कि तो वो बड़ी पूजा करती थी, पाठ करती थी और कहती थी कि मंदिर जाओ, दिया जलाओ। ये सब बातें कि स्पिरिचुअल फैमिली से आया, तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रहती थी कि इतना कुछ करने के बाद भी यार तुम्हें अगर किसी शोरूम में कपड़े की तय बनानी पड़े तो ये कहीं ना कहीं मन का चोटता था। 5,000 रुपये ज़रूर मिलते थे मुरादाबाद के एक स्टोर में, लेकिन वो मन का चोटता था कि यार इतनी सारी पढ़ाई करने का फिर मायने क्या है। खैर ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मेरे 5 सिलेक्शन हुए। डाइट प्रवक्ता बना मैं, उसके बाद जीआईसी प्रवक्ता बना मैं, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे अनिरुद्ध कुमार यादव जी। तो तीसरा इंटरव्यू देने गया तो वो पहचान गए मेरे को, बोले यार तुम तो ऑलरेडी जॉब पा चुके हो। मैं आश्रम पद्धति का देने गया था, तो वहाँ थोड़ा सा पहचान गए कि यार तुम तो ले चुके हो। फिर उसके बाद एक बार और चयन हो गया गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक में। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्लास 2 की आप जॉब को छोड़कर आ गए। राजकीय पॉलीटेक्निक बिजनौर में बतौर व्याख्याता अंग्रेजी मेरा चयन हुआ वो, और मैं ये बताना चाहूँगा 6,000 रुपये ग्रेड पे की जॉब है, और जो PCS SDM कैडर है वो आपका, वो भी 5400 ग्रेड पे है। तो उससे बड़ी सैलरी की जॉब आपको मिल गई और फिर आप छोड़ आए उसको। हाँ, मेरे कई लोग पूछते हैं, मेरे शिष्य पूछते हैं, मेरे चाहने वाले पूछते हैं कि आप मुरादाबाद ही क्यों चुनते हो। आपने तो सेवाएं हापुड़ जनपद में भी दी हैं, बतौर प्रधानाचार्य GIC में काम किया, गढ़मुक्तेश्वर बतौर प्रधानाचार्य GIC, हामिद रामपुर में काम किया, बिजनौर में बहुत संक्षिप्त सा कार्यकाल रहा, और इस बीच बहुत सारी छोटी मोटी बड़ी नौकरी भी छोड़ी, चाहे बेसिक हो, चाहे LT हो, चाहे लेखपाल हो। तो लगातार बहुत सारे चयन हुए। उसके बाद लोगों ने पूछा कि भाई आप बिजनौर जा सकते थे, बहुत अच्छी जॉब थी, 6,000 रुपये ग्रेड पे की थी, इतने पैसे मिलते, तो मुरादाबाद ही क्यों। तो हर व्यक्ति किसी ना किसी उद्देश्य के साथ जीवन में आता है। तो पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो प्रेम है वो उन वंचित बच्चों के लिए है, उन स्वच्छकार वर्ग के बच्चों के लिए है, क्योंकि मेरा जो अर्ली लाइफ है वो लगभग 5-6 साल स्वच्छकार वर्ग के विद्यालय में कटा है। तो उनसे एक मित्रवत व्यवहार है, जो वंचित हैं, समाज के शोषित बच्चे हैं, आज भी उनके घर तक जाना है, वो आज मेरी मतलब एक अच्छी सी फ्रेंड लिस्ट में शामिल हैं। उन सबको मैं थैंक यू भी कहना चाहूँगा कि वो समय समय पर यदा कदा मेरी एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं। तो ये छोटी सी जर्नी है कि एक 1,500 रुपये की नौकरी और फिर एक स्टोर में आप एक सेल्स असिस्ट के रूप में काम करते हो, फिर उसके बाद एक के बाद एक 5-6 सरकारी नौकरी उस दौर में, और ये कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा आपके साथियों से मिलती। तो बहुत सारे मेरे मित्र हैं जिन्होंने मुझे भी प्रेरित किया, और बहुत सारे नाम मैं इस मंच से नहीं लेना चाहता, वो सब 100 रुपीज़ में, कोई डाइट में प्रवक्ता बना, कोई GIC में प्रवक्ता बना, कोई अलीगढ़ में है, कोई रामपुर में है, कोई संभल में है। हाँ, मतलब कई दोस्त मेरे पॉलीटेक्निक में हैं, जो मतलब 100 रुपये आप, वो भी आवेदन का खर्च है, 100 रुपये आप आवेदन में खर्च करते हो और आप उसके बाद आपका चयन लोक सेवा आयोग। और एक खासियत और है लोक सेवा आयोग की, जो मैंने अनुभव किया कि आप 100 रुपया देते हो, उसके बाद एक बहुत अच्छा सा वेलकम लोक सेवा आयोग आपका करता है। जब आप साक्षात्कार देने जाते हो तो 1 कप चाय और 2 बिस्किट के साथ जो वेलकम होता है आपका, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस ऐसे दौर में जहाँ लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है, और तब ऐसे आयोग में आप जाते हो कि जो आपका वेलकम करता है, जो आपका स्वागत करता है कि आइए चाय पीजिए और फिर आप इंटरव्यू दीजिए। तो ये छोटी सी कहानी है कि 5-6 नौकरी, 4-5 जनपद, और बतौर प्रधानाचार्य पिछले 10 वर्षों से काम मैंने राजकीय इंटर कॉलेजेस में किया है। पॉलीटेक्निक छोड़ा, उसके पीछे एक रीज़न है, और रीज़न ये है कि एक मन जो करता है, करना आपको वही चाहिए, चाहे पैसे कितने ही आपको मिले। हो सकता है मुझे 50,000 रुपये ज़्यादा मिलते, 20,000 ज़्यादा रुपये मिल सकते थे मुरादाबाद से। तो मैंने मुरादाबाद चुना क्योंकि ये मेरा एक गृह जनपद है, गृह ब्लॉक है, और मैं यहाँ की जो मिट्टी है उसमें, उस मिट्टी ने मुझको पल्लवित और पोषित करने का काम किया है। तो समाज सेवा के अनेक प्रकल्प हम लोग चला रहे हैं।
तो ये एक छोटी सी कहानी है संघर्ष की कि धक्के खाते 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 आप एक मंजिल तक पहुंच जाते हो। तो धक्के हर कोई खाता है, लेकिन याद रखिए धक्कों के बाद मंजिल अवश्य मिलती है। तो जो लोग संघर्ष के उस दौर में हैं, मैं चाहूँगा कि वो संघर्ष जारी रखें, किसी भी परिस्थिति में वो हताश ना हो, निराश ना हो।